हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिद्धि एजुकेशन एकेडमी। एंड स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज के बेस्ट एमसीक्यूज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट के पूरे जितने भी चैप्टर फर्स्ट में आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि अब आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके एग्जाम में सारी चीजें क्या होती हैं, पूछी जाएंगी। क्लियर हो गया? तो आप लोग देख लो कि अब आपके एग्जाम में के लिए आपको कितनी तैयारियां हैं। तो 1 मार्क्स आप लोग अपने कंप्लीट कर लो, ताकि आपको आप जानते हैं कि आपके 10 मार्क के एमसीक्यूज अब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, पूरे चैप्टर 1 को कवर अप करते हुए। इससे बाहर आप लोगों के एमसीक्यूज, जितनी ज़्यादा मैं एमसीक्यूज लेकर आ सकती थी, सब लेकर आई हूँ। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि इस क्लास के एंड में आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। तो इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहना। और आप लोग मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना, और देख लो कि आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी। अगर आप लोगों ने रिसोर्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों से पूछा गया है कि हमारी कुछ यूटिलिटीज हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या है। आपके ऑप्शन दे रखी है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल्स, या ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। तो बताइए स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी यूटिलिटी जो होती है, ठीक है, यूटिलिटी मतलब हमारी इच्छाएं क्या होती है, हमारी ज़रूरतें क्या होती है, हमारी नीड क्या होती है, तो वो आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत भी पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है, और हमें वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और तो इन चारों में से किसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है, आपकी किसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। लैंडस्केप की, होम की रेमेडीज पर, मेटल्स, या फिर इनमें से किसी पर भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो बताइए स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों के पास बहुत कुछ 50 सेकेंड्स है, उसके अंदर जब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोगों को अपना आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट बताइए कि किसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटल्स, ठीक है, धातु। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट, सी, धातु, ठीक है। क्योंकि धातु की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। हमारी लैंडस्केप, हमारी होम रेमेडीज का मतलब है जो हम घरों में रेमेडीज जो बचा कुछ चीजें करते हैं, उसको होम रेमेडीज कहते हैं। तो तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। इकोनॉमिक वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेटल। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ। आप लोगों से पूछा गया, जो आप लोगों का संसाधन है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनइक्वली, मतलब बराबर बराबर इक्वल नहीं करते हैं, ठीक है। अनइक्वली का मतलब क्या है कि हम बराबर बराबर इक्वल से नहीं बांटते हैं अपने अर्थ पर। ऐसा क्यों है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन। हम ऐसा अनइक्वल इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि हमारी नेचुरल कंडीशन डिफरेंट है, या हमारी डेवलपमेंट का जो लेवल है उसके वजह से हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या हमारी टेक्नोलॉजिकल लेवल्स के वजह से, या ये तीनों ही रीजंस के वजह से हम अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनइक्वली। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आप लोग इसका आंसर बहुत इजीली से बता सकते हैं कि रिसोर्सेज को, हम संसाधन को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनइक्वली क्योंकि हमारा जो नेचुरल कंडीशन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर हो गया? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, रिसोर्सिव ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हम लोग
रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं हम उसको क्या करते हैं एज इट इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। मच विदाउट मच मॉडिफिकेशन का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कह रहा है कि मॉडिफिकेशन मतलब बिना चेंज करे हुए, ठीक है। तो विदाउट चेंज, बिना आप उसको चेंज करे हुए एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं उस रिसोर्सेज को, तो उसको आप क्या कहेंगे। आपके ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चर रिसोर्सेज, या इसमें से कोई भी नहीं। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ रखा हो स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं एज अ, जो हमें नेचर से मिली होती है, ठीक है। जो हम लोग, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना चेंज करे अगर हम उसको यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ह्यूमन मेड रिसोर्स को हम क्या करते हैं, अगर आपसे यहाँ पूछा होता विद मच मॉडिफिकेशन, मतलब आप लोगों ने उसको चेंज करके तब रिसोर्सेज का यूज करा है, तब आप लोगों का आंसर क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बट यहाँ आपसे पूछा गया कि आप लोगों ने इसको बिना चेंज करे एज इट इज, जो चीज़ अब आपको नेचर से मिली है वही आपने यूज किया है, तो आपका इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर हो गया स्टूडेंट? कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगी। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का वो क्या होता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और या कि ये सारे ऑप्शन हैं। तो हमारे जो रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन है उसका बेसिक क्या है, वो आप लोगों से यहाँ पूछा गया है। तो बताइए स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, अगर आपको रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें लेवल, डेवलपमेंट का लेवल और उसका यूज के बारे में भी बात की गई है, ओरिजिन की भी बात की गई है, और स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द रिसोर्सेज वॉज क्वांटिटीज आर नोन। तो आपको उस रिसोर्सेज का नाम बताना जिसकी क्वांटिटी क्या है, नोन है, ठीक है। नोन पूछा है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक, या ये सभी हैं जो कि नोन है, जिसकी क्वांटिटीज क्या है, नोन। तो स्टूडेंट अपना सारे आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, चेकआउट करो कि आप लोगों को कितनी तैयारी है अपने एग्जाम्स के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसकी क्वांटिटीज क्या होती है स्टूडेंट, नोन होती है। क्लियर हो गया? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से कह रहा है कि बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। आप लोग जानते हैं हमारे दो रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। आप लोगों से यहाँ पे बट पूछा गया है बायोटिक रिसोर्सेज का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स या एनिमल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जिंदा होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। दूसरी बात जो बेसिक सी है, अबायोटिक थिंग्स क्या होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो कि जीवित नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? तो अब आप लोगों को ईजी हो गया होगा कि इसका आंसर देने में। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एनिमल, ठीक है। क्योंकि एनिमल क्या है, हमारा बायोटिक रिसोर्सेज है, लिविंग थिंग्स में आता है। बाकी रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल्स फ्रेंड्स ये क्या है आप लोगों के, अबायोटिक है। ओके, तो अबायोटिक मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जीवित नहीं है। बट एनिमल्स क्या है, ये जीवित है, ये लिविंग थिंग्स है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को इस तरीके से अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है, बहुत इजी होगा, और आप लोगों का एमसीक्यू बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कोल इज एन एग्जाम्पल हो, जो कोयला होता है आप लोगों का, ये किसका एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है स्टूडेंट, तो आप लोग देख लो किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम्पल या एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों के हर एक चीज के मीनिंग के साथ साथ स्टूडेंट आप लोगों को एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो बताइए जो ये कोल है किसका एग्जाम्पल है, आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स का, या पोटेंशियल रिसोर्स का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा तो ये आपको पता होगा कि कोयला क्या माना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब हम इसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, हम इसको दोबारा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बोला गया है, टेक्नोलॉजी ये किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल रिसोर्स का, ह्यूमन मेड रिसोर्स का, या नेचुरल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दोनों का है, या इनमें से किसी का भी नहीं है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्लियर हो गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम्पल है वो कभी भी नेचुरल रिसोर्स नहीं हो सकता। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि नेचर से बनी हुई चीज नहीं है। तो टेक्नोलॉजी है वो फ्रेंड्स स्टूडेंट किसने बनाया है? ह्यूमन मेड ने, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया है? टेक्नोलॉजी बनाई है। तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ क्या हो सकता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्लियर हो गया? तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना कि आप एमसीक्यू में बोध देखकर बिल्कुल सुई पे टिक लगा दे कि हाँ ये देखने में अच्छा लग रहा है तो चलो हम इसको लगा दे। बिल्कुल गलत होगा। थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज जरूर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रिसोर्स यूज केयरफुली। हमें क्या करना चाहिए? हमें संसाधन को केयरफुली यूज करना चाहिए एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। और हमें उसको क्या देना चाहिए? टाइम देना चाहिए कि हम उसको क्या कर सके? दोबारा से रिन्यू कर सके। तो उसको क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज डिप्लेशन, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, रिसोर्सेज पॉल्यूशन, या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। हमें रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, सेव करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ये आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना चाहिए? कभी भी रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए और उसको टाइम देना चाहिए कि हमें उसको ताकि हम उसको क्या कर सके? दोबारा से रिन्यू कर सके, हम उसको दोबारा बना सके। क्लियर हो गया? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 11 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं और कितनी तैयारियां आप लोगों को हैं, कितने एमसीक्यूज आप लोगों के करेक्ट हुए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्सेज में कि हमें क्या करना चाहिए? हमें रिसोर्सेज को उतना ही यूज करना चाहिए जितनी आप लोगों की जरूरत होती है, और हमें उसको कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो मीनिंग है, ये किसकी है? डेवलपमेंट की, डेवोल्यूशन की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, या इन तीनों की ही है? ऑल ऑफ दीज की है? तो बताइए स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यस फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना है? रिसोर्सेज को उतना ही यूज करना चाहिए जितना आप लोगों को जरूरत है, और हमें उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर इसलिए आप लोगों का क्या है? सी। इसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों के 11 आउट ऑफ कितने मार्क्स है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं आप लोगों के होमवर्क की तरफ। तो ये स्टूडेंट आप लोगों का क्या होमवर्क है? तो आप लोगों को ये मुझे मैच करके करेक्ट ऑप्शन बताना है कमेंट करके कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, तो ये आज आप लोगों का ऑप्शन है कि नेचुरल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज आप लोगों के इनमें से ये किस किस के एग्जाम्पल है। इससे आप लोगों को ये देख लेंगे कि आप लोगों को कितने अच्छे से फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का आता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो आपको क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि उन लोग को भी ये बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज मिल जाए और उनको भी देख ले कि कितने अच्छे एमसीक्यूज वो लोग की तैयारियां हो जाएंगी। ओके, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अब मैं आपको एक से बेस्ट एमसीक्यूज कराऊंगी ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ जाके उसको पढ़ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। होमवर्क ज़रूर करके लाना, उसका आंसर मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी और बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।